जिस तरीके से देव सिंह जी आप देखते हैं कि अमित शाह जी का आना एक बड़ा विशालकाय कार्यक्रम होता है जब कोई सेंटर नेता पहुंचता है। कैसी व्यवस्थाएं आप देखेंगे, पार्टी विशेष की जिम्मेदारी आप पे भी है और कहीं ना कहीं आप लोकल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आज आप यहाँ देखिए पहुंचे अमित हैं और व्यवस्थाओं को देखा है। कौन कौन सी व्यवस्थाओं में अभी कमी है, क्योंकि 6 तारीख काफी नजदीक, आज 1 तारीख हो चुकी है। हेलीपैड सहित अनेकों सुरक्षा को व्यवस्था को लेकर भी चाकचौबंद व्यवस्थाएं करनी होंगी, क्योंकि सेंट्रल लेवल के नेताओं का आना और बड़ा एक विशालकाय कार्यक्रम का होना एक चुनौतीपूर्ण है। विधायक है वो मौके पर पहुंचे हैं, हेलीपैड सहित अनेकों व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। बात करते हैं, क्या कहेंगे देव सिंह जी, कैसी व्यवस्थाएं देखेंगे, देखिए ये कहाँ जो तक दौड़ेंगे, कैसी व्यवस्थाएं मैनेज कर पाएंगे, जिससे कि आने वाले नेताओं को भी इस प्रकार का फील महसूस हो कि वास्तव में स्थानीय हमारे जो बीजेपी नेता हैं उन्होंने इस तरीके से। देवी सिंह जी, पूरे देश भर में अभी जो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, आपने कहा कि इसे भी महाकुंभ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे साल भर यज्ञ का चलना, जोड़े मैनेज करना, जब आप गुजरते हैं तो महाराज जी की आस्था प्रकट करने के लिए आना जाना लगा रहता है और बड़ा ऐतिहासिक और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है। बानसूर क्षेत्र से कितने लोग पहुंचेंगे? इस प्रकार के कार्यक्रमों के बानसूर आयोजन होने से आमजन को कितना लाभार्थ और कैसी व्यवस्था आमजन में सरोबार होती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा बालनाथ आश्रम बावड़ी, जहां 6 अप्रैल को भव्य दिव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन है। उस कार्यक्रम को लेकर आज हमारे साथ बानसूर के विधायक देवी सिंह शेखावत जी भी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे जिस तरीके से सेंट्रल होम मिनिस्टर का आना, सीएम भजन लाल का पहुंचना, साथ ही स्थानीय अनेकों जो सांसद सहित अनेकों जो स्थानीय नेता हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बातचीत करते हैं किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी आज, क्योंकि ये भी देवी सिंह शेखावत जी भी जो बानसूर के विधायक है वो मौके पर पहुंचे हैं, हेलीपैड सहित अनेकों व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। बात करते हैं, क्या कहेंगे देवी सिंह जी, कैसी व्यवस्थाएं देखेंगे? देखिए ये जो कार्य यहाँ हुआ है इसके लिए मैं सबसे पहले इसके जो आयोजक करता हमारे महाराज बस्तीनाथ जी हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने पुरुषार्थ से एक अविश्वसनीय कार्य को पूरा करके और लोगों के बीच में दिखाया है। ईश्वर की कृपा रही, उनके गुरु महाराज जी का आशीर्वाद रहा, उनका स्वयं का पुरुषार्थ रहा और उनके साथ जो सेवक हैं जो निस्वार्थ भाव से लग रहे हैं और पूरा ये हमारा क्षेत्र है जिनका महाराज जी में विश्वास है, उनमें सब में धर्म की एक ज्योत जली है। और जिस तरह एक कुंभ अभी हमने देखा कि प्रयागराज में हुआ, वैसा कुंभ उन्होंने यहाँ इस क्षेत्र के लिए करके दिखाया। जिस तरीके से देव सिंह जी आप देखते हैं कि अमित शाह जी का आना एक बड़ा विशालकाय कार्यक्रम होता है जब कोई सेंटर नेता पहुंचता है। कैसी व्यवस्थाएं आप देखेंगे, पार्टी विशेष की जिम्मेदारी आप पे भी है और कहीं ना कहीं आप लोकल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। देखिए अमित शाह जी इस देश के सबसे मुख्य नेताओं में उनका शुमार है। उनका यहाँ आना हर दृष्टि से इस क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात, और उनका स्वयं का भी आना इस बात को और इस यज्ञ की प्रामाणिकता को पुष्ट करता है कि इसका कितना महत्व है और इसमें कितनी जनचेतना आई है और कितना इस हमारे यज्ञ का प्रभाव बढ़ा है। ये उनके स्वीकृति से ऐसा लगता है कि ये धर्म की स्थापना के लिए और जितने हमारे महाराज जी के जो पुण्य क्रम है और आशीर्वाद लेने के लिए वो भी पधार रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। इन सभी नेताओं के आगमन को लेकर बानसूर के विधायक देवी सिंह शेखावत कहां तक दौड़ेंगे, कैसी व्यवस्थाएं मैनेज कर पाएंगे, जिससे कि आने वाले नेताओं को भी इस प्रकार का फील महसूस हो कि वास्तव में स्थानीय हमारे जो बीजेपी नेता हैं उन्होंने अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। महाराज जी के जो गुरु महाराज थे उनका पग फेरा काफी रहा है हमारे पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में। उनके जीवन काल का समय वहाँ निकला है और हमारे वहाँ पीर संजय नाथ जी की नारायणपुर में सिद्ध पीठ है, वहाँ उन्होंने अपने महाराज जी ने, बालनाथ जी ने अपने सिद्ध होने का प्रमाण सभी लोगों के बीच में दिया था और इसी कारण से हमारे क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा मान्यता है। इससे पूर्व जब कलश यात्रा हुई तो हमारे ये जितने सब हमारे जो भाई बंद ये सब पारिवारिक लोग हैं जो पार्टी के भी हैं और चाहे दूसरी पार्टी से भी होंगे, लेकिन महाराज जी के सब सेवक हैं। और बानसूर का जो हमारा विराटनगर से एक पड़ोसी धर्म है, तो हमारे क्षेत्र की जनता अधिक से अधिक धर्म लाभ लेने के लिए या महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहले भी आई है और अब भी आई। जिस तरीके से देवी सिंह जी पूरे देश भर में अभी जो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, आपने कहा कि इसे भी महाकुंभ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे साल भर यज्ञ का चलना, जोड़े मैनेज करना एक चुनौतीपूर्ण काम होता है, क्या कहेंगे महाराज जी के लिए? ये महाराज जी का पुरुषार्थ और महाराज जी के जो गुरु बालनाथ जी महाराज हैं उनकी कृपा और ईश्वर की कृपा से ही ऐसे कार्य संपन्न हो पाते हैं। केवल मनोरथ से भी नहीं होता, केवल पुरुषार्थ से भी नहीं होता,
भाव से भी ये कार्य होते हैं। महाराज जी इतना अभूतपूर्व कार्य करके दिखाया है, जिसके बारे में कल्पना करके भी आदमी को खुशी महसूस हो सकती है, वैसा महाराज जी ने साकार करके दिखाया। आपका भी इधर से जब आप गुजरते हैं तो महाराज जी की आस्था प्रकट करने के लिए आना जाना लगा रहता है और बड़ा ऐतिहासिक और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है। बानसूर क्षेत्र से कितने लोग पहुंचेंगे? बानसूर क्षेत्र से पहले भी यहाँ बहुत लोग हमारे इसमें जो प्रारंभ हुआ था उसमें, और पूरे साल भर यहाँ लोग आते रहे हैं। मुझे लगता है अभी 10,000 लोग बानसूर विधानसभा क्षेत्र से भी यहाँ हैं। आज आप यहाँ पहुंचे हैं और व्यवस्थाओं को देखा है, कौन कौन सी व्यवस्थाओं में अभी कमी है? क्योंकि 6 तारीख काफी नजदीक, आज 1 तारीख हो चुकी है। हेलीपैड सहित अनेकों सुरक्षा को व्यवस्था को लेकर भी चाकचौबंद व्यवस्थाएं करनी होंगी, क्योंकि सेंट्रल लेवल के नेताओं का आना और बड़ा एक विशालकाय कार्यक्रम का होना एक चुनौतीपूर्ण है। क्या कहेंगे? देखिए, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इस क्षेत्र पर ईश्वर का आशीर्वाद है कि ऐसे संत हमारे बीच में विराजे हैं। महाराज जी के जो ये अभूतपूर्व कार्य किया है, इससे इस क्षेत्र की जनता कृतार्थ हुई है, और ये बड़ा भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम है। श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि पूरे विश्व भर में ऐसा कार्यक्रम का होना बड़ी बात है और ये अपने आपके क्षेत्र का है, ये मानिएगा। क्या कहेंगे श्रद्धालुओं के लिए? महाराज जी का जो लगाव आम जनमानस से, गरीब से है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपने घर में ऐसा अनुष्ठान करना चाहे तो 20 गुना खर्च करके भी नहीं हो सकता। उनको सबको ये सहज लाभ प्राप्त हुआ है, और इस क्षेत्र का सौभाग्य है, महाराज जी की कृपा है, और महाराज जी की जो विश्वसनीयता क्षेत्र में है, उसी का परिणाम है कि इतने लोग सदैव यहाँ बने रहे। इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन होने से आमजन को कितना लाभार्थ और कैसी व्यवस्था आमजन में सरोबार होती है? ये सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बनती है कि हम जहाँ भी हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें ऊंचे से ऊंचा टारगेट रखें और ईश्वर में आस्था रखें, अच्छी नीयत रखें, तो सबके सफल कार्य होते हैं। ऐसा इस कार्य से सभी को प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बानसूर के विधायक देवी सिंह शेखावत, जिन्होंने पूरी व्यवस्थाओं के बारे में हमें बताने का प्रयास किया है। आप देख रहे थे पावटा एक्सप्रेस में जितेंद्र प्रजापति। जय हिंद, जय भारत।